हेलो गाइज, कैसे हैं? आशा करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं बिना समय गवाए। जो लोग इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को पास शेयर भी करें, ताकि इस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का लाभ ले सके, जो बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आपका हिंदी का पहला क्वेश्चन है। आज हम आप लोग को इस वीडियो में हिंदी का 50 यानी 50 क्वेश्चन करवाऊँगा। तो चलिए ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन आपका है कि भारत माता पाठ की विधियाँ है। ए में कविता, बी में कहानी, सी में निबंध और डी में साक्षात्कार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कविता। जो भारत माता पाठ की विधियाँ है वह है कविता है। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि बैगन का थाली, बैगन न थाली का बैगन मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ए में स्थिर बुद्धि वाला, बी में अस्थिर बुद्धि वाला, सी में बहुत उधम मचाना और डी में बे मतलब बाधा डालना। तो राइट आंसर हो जाएगा अस्थिर बुद्धि वाला। थाली का बैगन मुहावरे का अर्थ होता है अस्थिर बुद्धि वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि अनामिका रचित पाठ का नाम क्या है। ए में एक वृक्ष की हत्या, बी में मछली, सी में अक्षर ज्ञान और डी में बहादुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान अनामिका द्वारा रचित पुस्तक का नाम है अक्षर ज्ञान। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मोह मन मानिक ले गयो चितचोर नंद नंद, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। ए में गुरु नानक, बी में घनानंद, सी में प्रेमधन और डी में आपका है रस खान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रस खान। मोह मन मानिक ले गयो चितचोर चोर नंद नंद, इस पंक्ति के हैं जो रचनाकार हैं वह है रस खान है। चलिए क्वेश्चन अगला है आपका कि हाथ से लिखा के लिए समस्त पद क्या होगा। ए में हस्तकला, बी में हस्तलिप, सी में हस्तलिखित और डी में हस्तलेखा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हस्तलिखित। हाथ से लिखा के लिए समस्त पद होगा हस्तलिखित। क्वेश्चन नंबर अगला है। क्वेश्चन नंबर 6 कि तथैव का संधि विच्छेद क्या होगा। ए में तथा जोड़ यू, तथा जोड़ एव, सी में तथा जोड़ यू और डी में तथा जोड़ एव है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तथा धन एव बराबर तथैव होता है। चलिए क्वेश्चन अगला है किसने वाहे गुरु कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। एकदम क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा था। किसने वाहे गुरु कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। ए में गुरु नानक, बी में कबीरदास, सी में तुलसीदास और डी में रस खान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक। गुरु नानक थे जो वाहे गुरु कहते हुए अपना क्या कहते प्राण त्याग दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि आज से 2000 वर्ष पहले खालिस्तान सिकथक और अलकत से इतमुन रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था। केस को, दांत को, ओठ को कि नाखून को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नाखून को। नाखून को आज से मैंने कितना वर्ष पहले, तो 2000 वर्ष पहले। सिकथक का अर्थ होता है मोम और अलकत का अर्थ होता है आलता। तो सिकथक और अलकत से नाखून को चिकना और मुलायम बनाया जाता था। और आपको बोर्ड एग्जाम में यह बार बार पूछता है कि सिकथक का अर्थ क्या होता है मोम और अलकत का अर्थ क्या होता है तो आलता। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन वाला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अस्मि मैंने मैं हूँ यह तो केवल आर्य भाषाओं को ही उपलब्ध हो सकती है। यह है क्या है। मैं हूँ यह तो केवल आर्य भाषाओं के ही उपलब्ध हो सकती है। आपका ए में है क्रिया, बी में विशेषण, सी में सर्वनाम और डी में क्रिया विशेषण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रिया। मैं हूँ क्या है क्रिया हो जाएगा। 9 के आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि शीर्षक पाठ समाज, साहित्य और परंपरा के पारस्परिक संबंधों की संवैधानिक एवं व्यापारिक मीमांसा करता है कौन। ए में नाखून क्यों बढ़ते हैं, बी में भारत से हम क्या सीखे, सी में परंपरा का मूल्यांकन और डी में नौबत खाने में इबादत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा परंपरा का
मूल्यांकन। जो परंपरा का मूल्यांकन है वह शीर्षक पाठ समाज साहित्य और परंपरा के पारस्परिक संबंधों को सैद्धांतिक में व्यवहारिक मीमांसा करता है। चलिए क्वेश्चन अगला देते हैं। क्वेश्चन अगला है कि निह जोड़ आमिष की संधि क्या होगी। नियामिष, बी में निरअमिष, सी में निरामिष और डी में निर्मिष। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ग निरामिष। निधन आमिष से क्या बनेगा, निरामिष बनेगा। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। बहादुर अपना बिस्तर बिछाता था। ए में पलंग पर, बी में फर्श पर, सी में चौकी पर, डी में बस खट पर। तो राइट आंसर हो जाएगा बस खट पर। बहादुर अपना पलंग बस खट पर बिछाता था। और यह पूछता है कि बहादुर कहाँ से आया था। देखिएगा नेपाल से। कहाँ से आया था, नेपाल से बहादुर आया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि नटरंग है। ए में पर्वत की श्रृंखला, बी में पत्रिका, सी में अभिनयशाला और डी में उद्यान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पत्रिका। नटरंग क्या है, पत्रिका। और ये भी याद रखिएगा कि जो नटरंग पत्रिका के जो संपादक हैं वह है रश्मि वाजपेयी। कौन है, रश्मि वाजपेयी हैं। याद रखिएगा नटरंग पत्रिका के संपादक। अगला है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि कपिला जी अचानक लखनऊ क्यों पहुंच गई। कपिला जी अचानक लखनऊ क्यों पहुंच गई। ए में अपने भाई को खोजने के लिए, बी बिरजू महाराज को पता करने के लिए, सी लीला कृपलानी से मिलने के लिए और डी अपनी बहन से खबर लेने के लिए। तब राइट आंसर हो जाएगा बिरजू महाराज को पता लगाने के लिए पहुँच गए थे। कौन, कपिला जी अचानक लखनऊ पहुँच गए थे बिरजू महाराज को पता लगाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि तितलियां फूलों का रस पी रही है, इस वाक्य में पी रही है कैसा पदबंध है। तितलियां बोला जाए, तितलियां फूलों का रस पी रही है, इस वाक्य में पी रही है कैसा पदबंध है। ए में संज्ञा पदबंध, बी में विशेषण पदबंध, सी में क्रिया विशेषण पदबंध और डी में आपका हो जाएगा क्रिया पदबंध। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रिया पदबंध। पीना क्या है, पीना क्रिया होता है, जिसके अंत में ना है वह होता है क्रिया। तो पी रही है, पीना का क्रिया पदबंध में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि लखनऊ घराने के वंशज और 7वीं पीढ़ी के कलाकार कौन है। ए में पंडित बिरजू महाराज, बी में पंडित रविशंकर, सी में बिस्मिल्लाह खां और डी में उस्ताद सलार हुसैन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज। जो पंडित बिरजू महाराज हैं उनका संबंध लखनऊ घराने से है और लखनऊ घराने के वह 7वीं पीढ़ी के वंशज है। पूछेगा ये में कि जो पंडित बिरजू महाराज हैं वह लखनऊ घराने के कितने पीढ़ी के वंशज हैं, तो 7वीं पीढ़ी के वंशज हैं और वो लखनऊ घराने से संबंध उनका रखता है। और बिस्मिल्लाह का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है शहनाई से। किनसे, शहनाई से है, याद रखिएगा बिस्मिल्लाह खां का संबंध। चलिए क्वेश्चन में अगला है। क्वेश्चन अगला कि चौखट में नहीं अटता बेटे का कबूतर ही है न फुदक जाता है, जरा सा यह पंक्ति किसकी है। ए में दिनकर की, बी में अज्ञे की, सी में अनामिका की और डी में बीरेन डंगवाल की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनामिका की। जो चौखट में नहीं अटकता बेटे का ये है आपका पंक्ति अनामिका पाठ से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि वह नहीं दौड़ता, इस वाक्य का भाववाचक में रूपांतरण होगा। वह नहीं दौड़ता, इस वाक्य का भाववाचक में रूपांतरण होगा। ए में वह नहीं दौड़ेगा, बी में वह दौड़ नहीं सकता, सी में वह दौड़ने में असमर्थ है और डी में उससे दौड़ा नहीं जाता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उससे दौड़ा नहीं जाता। यह भाववाचक का रूपांतरण हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि मेरा धर्म। क्वेश्चन क्या है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह किसकी उक्ति है। कहा जा रहा है कि जो मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है किसकी उक्ति है। महात्मा गांधी की, बी में रविंद्रनाथ टैगोर की, सी में सुभाष चंद्र बोस की और डी में पंडित मदन मोहन मालवीय की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी ने कहे थे कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह महात्मा गांधी ने कहते। चले यार कि जो है उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या है। उल्लू सीधा करना, ए में परमार्थ सिद्ध करना, बी में स्वार्थ सिद्ध करना, सी में परोपकार करना और डी में किसी का हित करना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वार्थ सिद्ध करना। उल्लू सीधा करना का मतलब होता है स्वार्थ सिद्ध
करना। अगला क्वेश्चन है काशी विश्वनाथ से सटा हुआ इलाका क्या कहलाता है? ए में कच्चा महल, बी में पक्का महल, सी में खास महल और डी में देव महल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पक्का महल। क्या कहलाता है? काशी विश्वनाथ से सटा हुआ इलाका क्या कहलाता है? पक्का महल। यह आपको VVI क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, यह बिस्मिल्लाह खां द्वारा रचित पाठ से लिया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ए में अक्षर ज्ञान, बी में जनतंत्र का जन्म, सी में लौटकर आऊँगा फिर और डी में हिरोशिमा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र में बताया गया है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि किस कविता में मानव के भाप होने की चर्चा हुई है? ए में हिरोशिमा, बी में जनतंत्र का जन्म, सी में मोह आंसुवाहिनी के वास्ते और डी में स्वदेशी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हिरोशिमा। हिरोशिमा में है जो कविता में मानव के भाप होने की चर्चा हुई है, जो मानव भाप बनकर कहाँ तहाँ उड़ जाता है, पता नहीं चला। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि ललित रचनाकार अशोक वाजपेयी के अनुसार नदी के पास होना क्या होता है? सागर होना, नदी होना, अनंत होना कि विमूढ़ होना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नदी के पास नदी होना है। ललित रचनाकार अशोक वाजपेयी के अनुसार नदी के पास क्या होना है? तो नदी होना है। चलिए, क्वेश्चन में अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 25 कि जिसके समान कोई दूसरा न हो के लिए एक शब्द क्या होगा? माने जिसके समान कोई दूसरा न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ए में अतुलनीय, बी में अवर्णनीय, सी में अकलनीय और डी में अद्वितीय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब होता है कि उसके समान कोई दूसरा न हो। उसके समान दूसरा न हो उसका मतलब होता है अद्वितीय। क्वेश्चन अगला है कि टेनिसन क्या है? अंग्रेज कवि, ग्रीक कवि, फ्रेंच कवि कि रूसी कवि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेज कवि। टेनिसन है जो अंग्रेजी कवि है, अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है कविता कौन नहीं है? ए में अक्षर ज्ञान, बी में जनतंत्र का जन्म, सी में हिरोशिमा और डी में बहादुर। तो आपका अक्षर ज्ञान है, यह भी कविता है। जनतंत्र का जन्म, यह भी कविता है। हिरोशिमा, यह भी कविता है। लेकिन जो आपका बहादुर है यह आपका कहानी है, यह कविता नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बंधवाया था? कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बंधवाया था? ए में महाराज वीर्यवान, बी में महाराज ययाति केसरी, सी में काशी नरेश और डी में महाराज ज्योतिष केसरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका महाराज ययाति केसरी ने मैंने कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए पत्थर का बांध बनवाए थे, महाराज ययाति केसरी। चलिए, क्वेश्चन अगला है उत्कृष्ट का विलोम क्या होगा? अतिकृष्ट, बी में निकृष्ट, सी में आकृष्ट और डी में प्रतिकृष्ट। तो आपका राइट आंसर होगा निकृष्ट। उत्कृष्ट का विलोम क्या होगा? निकृष्ट हो जाएगा। उत्कृष्ट का विलोम निकृष्ट। अगला क्वेश्चन आपका है कि रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ और पुष्ट करने वाले महान साहित्यकार कौन है? रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ और पुष्ट करने वाले महान साहित्यकार कौन है? ए में तोलेस्तोय मैंने टॉलस्टॉय, बी में चेखव, सी में भोपासा और डी में ओ हेनरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टॉलस्टॉय। रूसी जाति को अस्मिता को सुदृढ़ करने वाला क्या होता है? टॉलस्टॉय थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला आपका है कि जरूर लौंडे ने इसको काफ़ी मारा है। इस वाक्य में लौंडे शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? जरूर लौंडे ने इसको काफ़ी मारा है। इस वाक्य में लौंडे शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ए में कासू के लिए, बी में मदन के लिए, सी में बहादुर के लिए और डी में गिरधर लाल के लिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर के लिए। जो लेखक का जो बेटा था जो किशोर, वह बहादुर को मारता था, इसलिए उसके पिताजी कहे थे कि जरूर लौंडे ने इसे मारा है। तो किस लिए प्रयुक्त हुआ है? बहादुर के लिए। चलिए, क्वेश्चन अगला है कि प्राणियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाता है जिस प्रकार उसकी दाढ़ी झड़ गई है, मूछ झड़ गई है कि पूँछ झड़ गई है कि रोमनावली झड़ गई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पूँछ झड़ गई है। क्या झड़ गई है? प्राणियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य अनावश्यक अंग जिस पर झड़ जाता है उस प्रकार उसका
पूछ झड़ गई है। चलिए क्वेश्चन में अगला है कि चंद्रमा का परिवाची क्या होगा। ए में मारुत, बी में रजनी, सी में वसुधा और डी में सुधांशु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुधांशु। चंद्रमा का परिवाची क्या हो जाएगा सुधांशु। क्वेश्चन में अगला है काट दीजिए वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही संध पर हाजिर किसके लिए कहा गया है। ए में अपराधी, बी में चोर, सी में नाखून और डी में दांत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नाखून। यह सब नाखून के लिए कहा गया है क्योंकि नाखून को काट देने के बाद फिर भी वह बढ़ जाता है, इसे इसको निर्लज अपराधी भी कहा गया। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में आपका क्वेश्चन कि निर्लज अपराधी किसे कहा गया है, तो आंसर हो जाएगा आपका नाखून को। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपका हो जाएगा 35 कि अमरुद्दीन का जन्म डुमरांव बिहार के एक किस परिवार में हुआ था। ए में नृत्य परिवार में, बी में चित्र परिवार में, सी मूर्ति परिवार में, डी संगीत परिवार में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संगीत परिवार में। माने जो अमरुद्दीन का जन्म हुआ था वह किस परिवार में हुआ था, संगीत परिवार में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि शुद्ध शब्द कौन है। ए में अनुकूल, बी में क्षत्रिय, सी में तत्कालिक और डी में अनधिकारी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनधिकारी। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अनअधिकारी हो जाएगा। शुद्ध शब्द क्या है अनअधिकारी। चलिए अगला कुसुम कौन थी। ए में लेखिका, बी में गायिका, सी में हलवाइन और डी में नर्तकी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हलवाइन। कुसुम कौन थी, हलवाइन थी। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं। आपका अगला सवाल आपका है क्वेश्चन नंबर 38 टॉलस्टॉय किस देश के साहित्यकार थे। ए में अमेरिका, बी में इटली, सी में रूस और डी में दक्षिण अफ्रीका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रूस। टॉलस्टॉय वह रूस के साहित्यकार थे। चलिए अगला क्वेश्चन है भू धन, उ धन, म धन, ई धन, क धन, आ वर्णों के मेल से कौन सा शब्द बनता है। कौन सा शब्द बनता है में भूमिका, में भूमिका, कौन भूमिका सही होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा भूमिका। कौन होगा मतलब ऑप्शन नंबर ए भूमिका होगा सही। बी से हम सब गलती लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि गुण निधि किस कहानी का पात्र है। गुण निधि किस कहानी का पात्र है। ए में नगर, बी में माँ, सी में दही वाली मंगम्मा और डी में ढहते विश्वास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ढहते विश्वास। ढहते विश्वास कहानी में गुण निधि का चर्चा हुआ है जो कटक से लौटा था। कहाँ से लौटा था, कटक से। आपको बेटी पूछता है कि गुण निधि कहाँ से लौटा था, तो कटक से। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निबंध है कौन, भारत माता, बी में मछली, सी में बहादुर और डी में परंपरा का मूल्यांकन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन है जो निबंध है। ये क्या है, तो यह कविता क्या है, कविता है। और आपका मछली क्या है, तो कहानी क्या है, कहानी। बहादुर भी क्या है, तो यह भी कहानी है। लेकिन जो परंपरा का मूल्यांकन है ये आपका होता है निबंध है। लेकिन अगला है कि नागस्वरम कहाँ का मंगलवाद है। नागस्वरम भी सवाल आपका है कि नागस्वरम कहाँ का मंगलवाद है। ए में उत्तर भारत, बी में दक्षिण भारत, सी में पूर्वी भारत और डी में पश्चिम भारत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत। नागस्वरम दक्षिण भारत का मंगलवाद है। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं। क्वेश्चन अगला है कि इला प्रत्यय से बना कौन है। जैसे ए में जख्मी, बी में ननिहाल, सी में जहरीला और डी में घर खटिया। तब राइट आंसर होगा जहरीला। जहरीला में आपका इला प्रत्यय है क्या है, इला प्रत्यय। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मछली शीर्षक कहानी विनोद कुमार शुक्ल के कहाँ से लिया गया है। पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय, सी में दीवार के खिड़की रहती थी और डी में लगभग जय हिंद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाविद्यालय से। जो मछली कहानी है यह आपका महाविद्यालय से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन में अगला है कि गुजराती भाषा के लोकप्रिय कथाकार कौन है। गुजराती भाषा के लोकप्रिय कथाकार कौन है। ए में सावरदैया, बी में सातकुड़ी होता, सी में सुजाता और डी में ईश्वर पेटलीकर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर पेटलीकर हैं जो गुजराती भाषा के कवि हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कौन सा विकल्प भिन्न उपसर्ग के प्रयोग से बना है। ए में अभियोग, बी में अभिनेता, सी में अभिनय और डी में अनुरोध। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
अनुरोध। अनुरोध का मतलब है तीनों एक ही उपसर्ग है, लेकिन जो चौथा है इसमें अनु उपसर्ग है। कब उपसर्ग है? अनु। लेकिन यह तीनों में सब एक ही प्रकार का उपसर्ग है। समय क्या है? तो अभी है। चलिए क्वेश्चन अगला है कि पंपाति को रोगी थी। ए में डायबिटीज, बी में मेनिंजाइटिस, सी में इन्फ्लुएंजा और डी में डायरिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेनिंजाइटिस। पंपाति कौन सा हो गया था? मेनिंजाइटिस हो गया था। चलिए क्वेश्चन वाला देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका है कि पुरुषों में उत्तम विग्रह के आधार पर पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? ए में अधिकरण तत्पुरुष, बी में बहुव्रीहि, सी में नई और डी में अव्ययी भाव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष। पुरुषों में उत्तम विग्रह के आधार पर क्या हो जाएगा? पुरुषोत्तम में कौन सा समास होगा? अधिकरण तत्पुरुष। चलिए क्वेश्चन में अगला है कि मंगू की माँ की आंखों में आंसू कब झिलमिलाते हैं? ये पागलों के अस्पताल में मंगू के भर्ती करने की सलाह पर, मंगू के दर्द से कहराने पर, मंगू द्वारा विचित्र हरकत करने पर, मंगू के प्रति लोगों के कठोर व्यवहार पर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि पागलों के अस्पताल में मंगू को भर्ती कराने की सलाह पर क्या आता है? मंगू की माँ की आंखों में आंसू आ जाता है। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं। क्वेश्चन में अगला है आपका कि अभिनव ध्यानपूर्वक पढ़ता है। इस वाक्य में कौन सा शब्द यौगिक क्रिया विशेषण का उदाहरण है? ए में अभिनव, बी में पढ़ना, सी में ध्यान और डी में आपका है ध्यान पूर्वक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ध्यान पूर्वक। अभिनव ध्यानपूर्वक पढ़ता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द यौगिक क्रिया विशेषण है? तो आंसर होगा ध्यान पूर्वक। तो चलिए आपका 50 क्वेश्चन पूरा होता है और अब इतने ही रहने देते हैं। जो वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए अब रहने देते हैं तक। और इतना ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं सब आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेहतरीन है। तो आप लोग इसको जल्द से जल्द याद कर लीजिए और अपने दोस्तों को पास शेयर कर दीजिए। तो अब इतना ही। गुड नाइट।